ओम नमो नारायण। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी की पूजा किया जाता और भक्त व्रत भी रखते हैं। उसी दिन भगवान गणेश जी की विसर्जन भी होती है। तो विसर्जन करने वाले लोग बहुत लोग पहले ही कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग बाद में करते हैं। 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन ही करते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत इस साल 28 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। उस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूप का पूजा किया जाता है और अनंत धागा बांधा जाता है, जिसमें 14 गांठ डाला जाता है और उसके बाद से कथा सुना जाता है अनंत जी का। तो अनंत जी का कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर था, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत हो ही नहीं रहा था। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। इस बात का उसके हृदय में बाढ़ समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में इस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को झूठ कीड़ा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। उसके बाद द्रौपदी को भी दासी बना लिया दांव पर लगाकर और उनका भी अपमान करने की चेष्टा से चीरहरण करने लगा। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को बचाया और पराजित होने के बाद पांडव लोग 12 वर्ष के लिए वनवास भोगे और 1 साल अज्ञातवास के लिए गए। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपने दुख कहा और दुख दूर करने के उपाय पूछे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण जी ने एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। इसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरी विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वो नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता को बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास से आ गई। उसके बाद से उसके घर में धन संपदा सब कुछ संपन्न हो गया। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। फिर दूसरे साल अनंत चतुर्दशी आया तो फिर वह नदी के पास जाकर अनंत चतुर्दशी की पूजा करके और डोरे बांध कर आई। तो फिर कौंडिन्य ऋषि ने पूछा, सुशीला तुम कहाँ थी? तो सुशीला ने कहा कि अनंत चतुर्दशी की पूजा करके और ये डोरे बांध कर मैं आई हूँ। उस डोरे पर उनकी नज़र पड़ते ही उन्होंने उस डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए।
वन में कई दिनों तक भटकने लगे और जो भी मिलता गाय बैल गधा आम का पेड़ सबसे पूछते जाते कि तुमने अनंत जी को देखा है। सब लोगों ने कहा कि अनंत जी को मैंने नहीं देखा। अंत में भटकते भटकते भूमि पर एक जगह बेहोश होकर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए हो, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो और 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलुषे से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस कहानी का यह अर्थ है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे धर्म से जुड़ा हो चाहे इंसान से जुड़ा हो, किसी का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे जाने चाहे अनजाने में, जैसे भी हो। तो बोलिए अनंत देवता की जय।